मैं तुसी सुना करता है आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण हाँ। ब्राह्मण का घर भगवान की सारी कृपा ही है। जेड़े ब्राह्मण के 6 कर्म होंगे, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना, वो ब्राह्मण आत्मदेव 6 कर्मे करना संपन्न। ब्राह्मण जी गुण होने चाहिए, वेदांगी, ब्रह्मचारी, गुणवान, सुलक्षण। जिहड़े ब्राह्मण दे विच 6 लक्षण मन दसे गए, वो ब्राह्मण दे विच सारे हैं। ब्राह्मण भौतिक संसार की चीजें करना संपन्न और समर्थ है, परंतु उस ब्राह्मण का कार्य एक दुख है उसी मना बिच कि वह घर कोई पुत्र नहीं। इस कारण वो बड़ा उदास रोंदा हुंदा। और ब्राह्मण एक बारी दुखी हुई एक जंगल में गया, उत्थे रोआ करता है, तो एक संत कन्नै उहदा संयोग हुई। संत ने उसी पूछा कि बेटा तू क्यों रोआ? उन्हें आख्या महाराज मेरा घर सब कृपा है, लेकिन मेरा घर पुत्र नहीं है, कोई कृपा करो। हाँ मेरा घर पुत्र नहीं है। महात्मा जी ने आख्या बेटा सब मोह माया, इन्हें कर तू अपना मन भगवान के चरने में ला। ये तो छड़िया गल्लां ना कि लोग सोचते कि जो घर पुत्र होया वो मुक्त हो जाता। बंधुओं 84 लाख नरक होंदे ने, ऐसा गरुड़ पुराण दे विच आंदा है। और 84 लाखें विच 21 मुख्य नरक होंदे। उस 84 लाख नरके विच एक नरक का नाम होंदा पुण्य नरक। पुत्र का मुख दिखने करना आदमी केवल एक पुण्य नाम का नरक जिहड़ा है उसी पार करता है, लेकिन बाकी जिन्ने भी नरक है वो आदमी अपने पुण्य और कर्मे दे शुभ कर्मे दे प्रभाव का कारण उसी पार करता है। महात्मा जी ने सुनाया कि बड़े बड़े राजा लोग पुत्र मान हुए भी दुखी हुए, और संत महापुरुष पुत्र दी नहीं साधना और भक्ति के द्वारा इस संसार की पार कर दे। लेकिन ब्राह्मण आखा कि नहीं कृपा करो तो उसे मेरा घर पुत्र हो। तो महात्मा जी ने आख्या चलो तू समझा तो नहीं। तो महात्मा जी ने एक फल उसी दिता, आख लगे जा बेटा ये फल तू अपनी घराली की खवाया, तेरा घर भगवान की कृपा हो। बड़ी खुशी खुशी घर आया और घराली की अख लगा रहे भाग्यवान बाहर निकलो। घराली अख लगी क्यों या? अख लगा जब एक ऐसी चीज लिया है तू सुनगी तो खुश हो जाएगी। एक चीज अख लगी क्या दियो? ब्राह्मण ने आख्या इं नहीं देना, पहले अखा बंद कर और हथ अगे कर। ब्राह्मण ने जो उसी अखा बंद करने ते आखे तो ब्राह्मण ने फटोफट हथ जेड़े अगे किते अखा बंद करी बैठे। ब्राह्मण ने उहदे हथ दा विच फल दिता। ब्राह्मणी ने जो फल देखा तिल मिलाई गई क्रोध विच। वो बड़े कूट स्वभाव दी ही। उन्हें आख्या मीत ते तू अखा इं बंद कराइया जिं कोई हीरे की नोठी लगा दे और ये फल दे उड़िया। ब्राह्मण ने कहा हे भाग्यवान, हे देवी, हे प्रिय, ये कोई साधारण फल नहीं है, संत का दिता फल है। इस तरह कहना भगवत कृपा होगा सारा कार्य एक पुत्र पैदा हो। ब्राह्मणी कलयुग के प्रभाव का करना उस फल की लीए अपनी भैनों की पुछदी भैन मेरे घर वाले ने एक फल आता आखला ही फल खा तेरा घर पुत्र हो गया। आखते इंसान की सदैव अच्छी संगत करनी चाहिए, बुरी संगत आदमी का बर्बाद कर उड़ती, पुठी मत दे उड़ते। ब्राह्मणी की भैनों ने आख्या भैने तू फल खा गई तो गर्भवती हुई आ गई, माफ कर कर्ज ते गर्भ
जन्म और शुरुआत में तो सुख देंगे लेकिन बाद में बड़ा पीड़ा देंगे। इसलिए हे देवी तू इस फल की नहीं खाया, तू जो गर्भवती धारण हुई आगी, जे कुदा ग्रां चोर आई अगन सारे लुटेरे जरा लुट गए और सारे नसगन तो तू कियां नस गई, जे इस ग्रां अग लगी अगर सारे नसगन तू कियां नस गई। इसलिए सुन तू फल नहीं खा। उन्हें आख्या फिर भी के कर, उन्हें आख्या फल तू एक वह पशु की दे। ब्राह्मणी ने अपनी भैनों की गल की मनी है, वो फल चुकया तो एक गवा की दे और अपनी पति की छल करिए दसन लगी पे कि भी गर्भवती है। अपनी भैनों कन्नै उसकी गलबात हुई कि मेरा घर एक पुत्र होने रहा, वो तू पुत्र जन्म होगा तो मेरे को ले लिया। घर आने की सुनाया कि मेरा घर पुत्र होने रहा है। समय आने पर भैनों का पुत्र ले लिया और जो भैनों का पुत्र लेता तो वह नाम धुंधुकारी पाई उड़िया। उधर जिस गवा की फल देते था उस गवा ने भी एक बच्चे की जन्म दे दिया। ये भगवत कृपा ही कि उस बच्चे के कान गवा जैसे है और शरीर मनुख जैसा, इसलिए गौकरण जी नाम पिया। श्री सूत जी वर्णन करते गौकरण जरा बड़ा गया ज्ञानी धर्मात्मा धर्मनिष्ठ साधु भक्त माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला और प्रभु के चरने में मन लाने वाला। बिल्कुल उसका विपरीत है चोर नशेई शराबी ऐब वो सारे संसार के अवगुण और दुराचार है। एक समय पिता बड़े दुखी हुए तो गौकरण जी ने उन्हें उपदेश किया और आत्मदेव अपना घर छड्डिया भजन करते करते शरीर छड्डी बैठे। पिता के मरने आने पर धुंधकारी और खुला हुई आ। उन्हें की किया अज 5 पैसे कर दिया। मां ने दुख कारण खूह में छाल मार ली, मां मरी गई कंजरियां घर दिया। एक दिन राजे का घर चोरी की, राजे ने आख्या उन्हें चोरी की तुको। कंजरिया सोचिया कि इन्होंने मरोना मरोना अं भी मरना। उन्हें उसी राती शराब पिलाई, वो राज पूछया कि पैसे कुत्थे रखे, और राती सुते देगा वह गला घोटिया उसी मारी बैठी। उस कारण वो धुंधकारी प्रेत जोनी भी प्राप्त हुई है। और गौकरण जी तीर्थ चली गए थे। तीर्थ का भ्रमण करते करते गौकरण जी जिस वे अपना घर आए और उत्थे धुंधकारी उन्हें की डरान लगी पिया। तो गौकरण जी ने पूछा तू कौन है और सानू क्यों डराया करना है। तो वो रोन लगी पिया, अहम तम भ्राता धुंधकारी नामतः। हे भ्राता मैं तुम्हारा भाई हूं, तेरा बड़ा भरा नाम है धुंधकारी। अपने पाप करने कारण अज मैं इस दुर्गति की प्राप्त होया। भरा कुसी आखदे सक्का कुसी आखदे जरा पीड़ की समझ उसी आखदे सक्का। ये सारा सक्का है मतलब पीड़ की समझ है। तू सारा सक्का है भरा, मैं इस दुख पूरा दूर कर। गौकरण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के वास्ते भगवान सूर्य की आख्या कि महाराज मेरे भरा की कियां मुक्ति हो। हे सूर्य भगवान अपने भरा की मुक्ति वास्ते मैं गया पिंड लाए, ओदी मुक्ति नहीं हुई। याद रखियो संसार के समस्त पुण्य विच गया दे पिंड लाना सारे कोला बड़ा महत्वकारी है। लेकिन भागवत में सूत जी सुना करते हैं कि गया कोला भी मता महात्मा भगवान की कथा की सुनने का। योदी मुक्ति गया पिंड लाने का नहीं होया, ਉਹਦੇ वास्ते भी इस भागवत की कथा की सब विधि और श्रद्धा सहित सुनना चाहिए। गौकरण जी ने 7 दिन एक कथा सुनाई और धुंधकारी प्रेत जोनी प्राप्त करिए बांस के बूटे चवैया 7 दिन एक कथा सुनता रहे। रोज जो कथा सुनता है कथा विराम होंगी ही तो उस बांस की एक मट्टी तिड़की आती
तड़ तड़ करते करते सत मट्टियां तड़कियां सतवें दिन धुंधकारी मुक्त हुई आ प्रेत ते डरावना रूप छड्डिया देव रूप हुई प्रगट हुई है। बोलो वृंदावन